उन दिनों राजाओं में बिना युद्ध के बेटी ब्याहना कमजोरी मानी जाती थी, जबकि हार कर विवाह करने में वे अपनी मान प्रतिष्ठा समझते थे। इंदल की बारात भी बलक पहुंच गई तो सूचना के लिए फिर रूपन वारी को भेजा। जैसा कि उनका रिवाज ही था, रूपन को दरबार में बैठे 7 भाइयों ने घेर लिया। उसने भी घंटों तलवार चलाई और सबको चकमा देकर अपने डेरे में वापस आ गया। इधर राजा अभिनंदन ने अपने 7 पुत्रों को आदेश दिया कि बारात के डेरे पर आक्रमण करो, हथियार और माल सब लूट लो। 7 ने फौज तैयार कर ली। उधर मलखान भी सावधान था। उसने भी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। दोनों तरफ से तोपें चलने लगी। धड़ाधड़ गोले बरस रहे थे। हाथी, घोड़े और पैदल गोले के प्रहार से गिर रहे थे। हाथी के गोला लगता तो चिंघाड़ता हुआ भागता, घोड़ा चारों पैरों से वही बैठ जाता और पैदल सैनिक के तो चीथड़े उड़ जाते। आखिर दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। फिर तो भयंकर तलवारें चली। हजारों सैनिकों की लाशें रणभूमि में बिछ गई। अभिनंदन के सैनिक जान बचाकर भागने लगे। तब मिलारन मलखान के सामने आकर बोले, क्या इरादा है तुम्हारा? हमारे राज्य पर क्यों आक्रमण किया? तब मलखान ने राजा अभिनंदन को चित्रलेखा द्वारा इंदल को तोता बनाने की घटना सुनाई। फिर कहा, बारात तो तुम्हारी बेटी ने बुलाई है। हम इंदल की भावर डाले बिना यहां से नहीं जाएंगे। ये सुनकर अभिनंदन ने अपने 7 बेटे बुला लिए और मलखान से जोरदार युद्ध होने लगा। मलखान ने तभी रूपना वारी को उदल को बुलाने भेजा। रूपन बिना विलंब किए उदल के पास पहुंचे। उदल तो प्रतीक्षा ही कर रहा था। साथ में मकरंदी भी चला। अपनी सेना लेकर तुरंत पहुंचे, किंतु पहले मठिया में देवी की पूजा करके आशीर्वाद लेना नहीं भूले। मकरंद, कांतामल और उदल ने रण क्षेत्र में पहुंचकर भारी मार मचाई। आल्हा ने कहा, ये वीर तो बहुत तेज है। तब मलखान ने बताया, दादा, तुम्हारी नजर धोखा खा रही है। उदल को पहचान नहीं रहे? तब आल्हा ने तीर कमान छोड़कर उदल को छाती से लगा लिया। तब उदल ने कहा, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया था जो मेरा विश्वास नहीं किया? आल्हा बोले, मामा माहिल ने गंगा जी की कसम खाकर कहा था कि मेरे सामने उदल ने इंदल का सिर काटा था। आल्हा ने अपनी गलती पर बहुत पछतावा किया तथा कहा कि उरई में जाकर माहिल को इस झूठ की सजा देंगे। उदल फिर अपने वैदुल घोड़े पर सवार हुआ तथा भारी तलवार चलाई। अभिनंदन के पुत्र हसामनी पर वार करना ही चाहता था। तब तक मलखान से कहा, हसामनी को मारना मत, ये चित्रलेखा का भाई है। उदल ने उसे हौदे से गिराकर बंदी बना लिया। फिर मोहन, सुक्खा आदि 7 बेटे ज्यों ही आगे आए त्यों ही बांध लिए गए। अभिनंदन ने अपना हाथी आगे बढ़ाया तो चौंडा पंडित उससे भिड़ गया। अभिनंदन ने चोट बचा ली। तभी मकरंदी ने अपना घोड़ा आगे अड़ा दिया। उदल और ढेवा भी साथ आ गए। आल्हा और मलखान भी वही आ डटे। अभिनंदन और आल्हा दोनों के हाथी पास पास पहुंच गए। आल्हा ने तब पंचशावद हाथी की जंजीर खोलकर सूंड में पकड़ा दी। हाथी ने जब जंजीर घुमाई तो अभिनंदन के सिपाही भागने लगे। जो जंजीर की चपेट में आ जाता वो तो जीवित बच ही नहीं पाता था। हाथी ने हौदे को गिरा दिया और अभिनंदन को भी आल्हा ने बंदी बना लिया। 7 बेटे बांधे जा चुके थे। जैसे ही राजा अभिनंदन बंधन में आए, रूपन ने जीत का डंका बजवा दिया। आल्हा ने इंदल को बुलवा लिया।
पंडित चूड़ामणी को भी बुलवाया और विवाह के लिए शुभ घड़ी दिखवाई। पंडित चूड़ामणी ने पंचांग खोलकर बताया कि इस समय शुभ मुहूर्त चल रहा है, जल्दी भावर डलवा लेनी चाहिए। आल्हा ने चारों नेगी और सब परिवारजनों को बुलवाया। राजमहल में भावर की तैयारी का समाचार भिजवा दिया। राजा अभिनंदन ने कहा, आप सब प्रकार से योग्य हैं। मेरी और 7 बेटों की कैद से रिहाई करवा दें तो हम ब्याह का कार्य खुशी से पूर्ण करेंगे। उदल ने सभी को छुड़वा दिया। पंडित ने मंडप छवाया और वेदी रचाई। विधि विधान से फेरे डलवाए गए। राजा ने कन्यादान किया। उदल ने सभी नेगियों तथा पंडित को दक्षिणा दी। फिर बेटी विदा करने के बाद माता ने चित्रलेखा को गले मिलकर विदा किया। सखिया भी गले मिली। पालकी में बहू जैसे ही बैठी, उदल ने 12 तोले सोने के मोतियों वाले हार को तोड़कर लुटा दिया। बारात विदा होकर चल पड़ी। पहले झुन्नागढ़ रुके, फिर महोबे के लिए चले। महोबे में रूपन से सूचना पाकर सब तैयारियां पहले ही कर ली गई थी। रानी मल्हना ने नवेली बहू का स्वागत किया। दिवला और तिलवा के भी दोनों दूल्हा दुल्हन ने चरण स्पर्श किए। रानी सुनवा ने अपने बहुबेटों का स्वागत करके दान दक्षिणा जी भरकर बांटी। घर घर में मंगलाचार होने लगे। इंदल का ब्याह संपन्न हुआ। आल्हा उदल पुनः प्रेम से रहने लगे।